नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सभी बीजेपी विरोधी पार्टियां साथ आ गई थी। जैसे एमआईएम को छोड़ दीजिए या टीएमसी ने अकेले भले चुनाव लड़ा लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और एक और पार्टी थी जिसने सपोर्ट नहीं किया, वो थी बीएसपी। मायावती ने यह तय किया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। और अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस को लग रहा है कि मायावती ने गलत डिसीजन लिया था। अगर मायावती साथ आ गई होती तो बीजेपी सरकार ना बना पाती। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और अच्छी खासी सीटें जीती, अगर मायावती आ जाती तो शायद और सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिल सकती थी, ऐसा राहुल गांधी का मानना है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि बहन जी ठीक से आजकल चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अगर साथ हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव जीतती ही नहीं। राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं आपको। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। आज मनवर जिस कैंपस में आप आए हैं उस कैंपस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं मानवर जिस कैंपस में आप आए हैं, मूल भारतीय छात्रावास सिविल लाइन, उस कैंपस की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसको समिति के महामंत्री आदरणीय राम लखन भारती जी रखना चाहते हैं। मानवर राहुल गांधी ने रायबरेली में बयान दिया और उन्होंने मायावती को बीजेपी की बी टीम बता दिया, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को लगातार बताते रहते हैं। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। देश के संविधान में दलितों के योगदान का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। देश की बड़ी 500 फर्मों में शामिल कुछ शीर्ष निजी कंपनियों का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने युवाओं से पूछा कि उनमें से कितनी कंपनियों के प्रमुख दलित हैं, और दलितों की राजनीति करने वाले भी अब बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। ऐसे में दलितों का कल्याण कैसे होगा? राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया। और पूरी व्यवस्था दलितों के खिलाफ है। ऐसे में जो लोग दलितों की राजनीति करते हैं, कम से कम वो तो हमारे साथ आकर चुनाव लड़ सकते थे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। यानी मायावती पर राहुल गांधी तंज कस रहे थे। अब जब मायावती पर राहुल गांधी ने तंज कसा तो मायावती ने तुरंत उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है मायावती ने? उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवाद रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या। मतलब मायावती ने कहीं ना कहीं यह कह दिया कि दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस जहां मजबूत है, जैसे हरियाणा में थी, हिमाचल में थी या कर्नाटक में थी, वहां पर मायावती कह रहे हैं कि बीएसपी को नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं तो यहां पर वो बीएसपी को पूछ रहे हैं। तो राहुल गांधी जो सिगुफा दे रहे थे कि अगर मायावती भी हमारे साथ आ जाती तो हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, मतलब कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया कर सकती थी। राहुल गांधी का यह मानना था। रायबरेली दौरे पर यह भाषण वो दे रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें अच्छे खासे तरीके से समझा दिया कि आप किस तरीके का दोहरा चरित्र रखते हैं। तो मायावती का यह जवाब और राहुल गांधी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि अगर तीनों पार्टियां सपा, बसपा और कांग्रेस साथ आ जाती तो उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाता, बीजेपी कभी जीतती ही ना, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बार राहुल गांधी का बयान आपको फिर सुनाते हैं और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है। अब
हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर, सही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। आज मनवर जिस कैंपस में आप आए हैं उस कैंपस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं मानवर जिस कैंपस में आप आए हैं मूल भारतीय छात्रावास सिविल लाइन उस कैंपस की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसको समिति के महामंत्री आदरणीय राम लखन भारती जी रखना चाहते हैं। मानवर